नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्वास्थ्य क्लासेस में। आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे काइंड ऑफ सेंटेंसेस को, और ये इंग्लिश का पहला टॉपिक है। काइंड ऑफ सेंटेंसेस सभी एग्जाम्स में लगभग पूछा जाता है। अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज को चूज किया तो ज़्यादातर ये यूपी टेट के एग्ज़ाम में और सुपर टेट के एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और आप सभी लोगों को बहुत ध्यान से समझना है और वीडियो को पूरा देखना है, नोट्स बनाते हुए चलना है। काइंड ऑफ सेंटेंसेस का ये लेक्चर नंबर 1 है, पार्ट 1 है। पार्ट 2 कल अपलोड होगी, और पार्ट 2 में आप लोग काइंड ऑफ सेंटेंसेस को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, और साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में एक एक्सरसाइज भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो सभी लोग एक्सरसाइज को ज़रूर से ज़रूर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस खूबसूरत लेक्चर को। सबसे पहले इंग्लिश की शुरुआत करते हैं हम लोग अल्फ़ाबेट से। अल्फ़ाबेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो हिंदी में इसको वर्णमाला के नाम से जाना जाता है। और वर्णमाला, जैसे ही मैंने बोला, आपके दिमाग में तुरंत क्लिक किया होगा कि वर्णमाला आपने हिंदी में भी पढ़ा हुआ है। तो जी हाँ, जैसे आपने वर्णमाला हिंदी में पढ़ा हुआ है, तो वैसे अल्फ़ाबेट्स आपको इंग्लिश में भी पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट होता क्या है? तो अल्फ़ाबेट सेट होता है, ग्रुप होता है 26 लेटर्स का, जिनका यूज किया जाता है राइट द इंग्लिश लैंग्वेज को लिखने के लिए। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द इंग्लिश वर्ड्स भी इनको बोला जाता है। ठीक है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इंग्लिश वर्ड्स। अच्छा, बात करें अल्फाबेट की। अल्फाबेट में आपने जस्ट सीखा कि अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। 26 लेटर्स होते हैं, और वो 26 लेटर्स कौन कौन से होते हैं? तो आप सबके सामने ये जो इमेज दिख रही है, A to Z लिखा गया है। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। आप इसको कहीं कहीं Z भी सुनते हैं, तो बिल्कुल सही सुनते हैं। तो A to Z या A to Z ये क्या है? 26 लेटर्स हैं। अच्छा, क्या 26 लेटर्स को अल्फाबेट बोलते हैं? नहीं, सेट ऑफ 26 लेटर्स को अल्फाबेट बोलते हैं। सेट ऑफ 26 लेटर्स, यानी कि अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। एक ऐसी माला जहां पे ये 26 लेटर्स क्या है भाई? अरेंज्ड हैं, एक फॉर्म में है। ठीक है, जहां ए से शुरुआत होती है और जी पे जाकर के खत्म हो जाती है, या जेड पे जाकर के खत्म हो जाती है। तो इस हिसाब से कुछ लोगों ने ये समझ लिया कि अल्फाबेट 26 होते हैं। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। जो 26 है वो है लेटर्स। और नंबर ऑफ अल्फाबेट्स, अगर नंबर ऑफ अल्फाबेट्स की बात करें, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने होते हैं? तो ये होते हैं 01, एक ही होते हैं। अल्फाबेट 1 है, अल्फाबेट 1 के अंदर 26 लेटर्स हैं। ये सेम उसी तरीके से जैसे कि आपके पास कोई फूलों की माला हो, और माला, इस एक माला में बहुत सारे फूल लगे हुए होते हैं। ठीक है, सेम उसी तरीके से। तो माला कितना होता है? एक, और फूल होते हैं इसमें अनेक। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो कि अल्फाबेट होते हैं 1, अल्फाबेट के अंदर होते हैं 26 लेटर्स, और ये 26 लेटर्स होते हैं क्या? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इंग्लिश वर्ड्स। ऑलराइट, अल्फाबेट्स के फॉर्मेट्स कितने हैं? 2। दो फॉर्मेट है अल्फाबेट के, एक होता है अपर केस और एक होता है लोअर केस। अपर केस का मतलब यहाँ पे आप देख रहे होगे, यहाँ पे आपने देखा क्या A to Z लिखा गया है, तो कुछ यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में लिखे गए हैं और कुछ स्मॉल लेटर में लिखे गए हैं। तो अपर केस को ही बोला जाता है कैपिटल लेटर। अपर केस को ही क्या बोलते हैं? अपर केस को ही हम लोग कैपिटल लेटर बोलते हैं, कैपिटल लेटर्स के नाम से जानते हैं। और लोअर केस को हम लोग स्मॉल लेटर के नाम से जानते हैं, स्मॉल लेटर के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, तो अल्फाबेट क्या होता है? अल्फाबेट के कितने फॉर्मेट्स होते हैं? 2, अपर केस एंड लोअर केस। A to Z ये 26 लेटर्स होते हैं, और 26 लेटर्स आते हैं किसमें? अल्फाबेट्स में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। पार्ट्स ऑफ द अल्फाबेट। सबसे पहले अल्फाबेट हमको समझना होता है, क्योंकि हमें सेंटेंस में चलना है। तो सेंटेंस तक जाने के लिए स्टेप वाइज स्टेप हमें चलना है। ठीक है, स्टेप वाइज स्टेप हम चलेंगे, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जंप करके सेंटेंस पे आ जाए। तो ये बेसिक्स आपको जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, यहाँ पे जो ABC, जस्ट आपने जो अभी देखा पीछे, ये सब जो आप ABCD यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये क्या है? इनको बोलते हैं प्रिंट या फिर ब्लॉक लेटर्स। इनको प्रिंट या फिर ब्लॉक लेटर्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनका यूज कहाँ कहाँ होता है? इनका यूज होता है बुक्स वगैरह में, टाइपिंग वगैरह में इनका हम यूज करते हैं। वहीं दूसरी तरफ आपने देखा होगा कर्सिव लेटर्स, जैसे ये ABC, इनको बोलते हैं कर्सिव लेटर्स। ये कर्सिव लेटर्स हैं, और ये जो ऊपर ABC आपको दिख रहा है, इनको प्रिंट या फिर ब्लॉक लेटर्स के नाम से जाना जाता है। कर्सिव लेटर्स जो यहाँ पे आप देख रहे हो,
इनका यूज स्पेशली करते हैं हैंड राइटिंग्स में, और इनका यूज कहाँ कहाँ पे होता है, जैसे ये होते हैं एक तरीके से ज्वाइंट लेटर्स, स्मूथ एंड फ्लोइंग स्टाइल ये होते हैं, ठीक है। यूज फॉर स्पीड, स्पीड को बेहतरीन करने के लिए इनका यूज किया जाता है। ऑफन यूज्ड इन सिग्नेचर्स, जनरली इनको सिग्नेचर्स में यूज किया जाता है। और छोटे बच्चों को भी ये सिखाया जाता है स्कूल्स वगैरह में, स्कूल्स वगैरह में छोटे बच्चों को ये सिखाया जाता है ताकि उनकी स्पीड बेहतर हो सके और उनकी हैंड राइटिंग खूबसूरत दिखे। लेकिन स्टार्ट कहाँ से करते हैं, तो स्टार्ट करेंगे यहाँ से ब्लॉक लेटर से ही, ठीक है। ब्लॉक लेटर से करते हैं जिसमें आपने अपर केस, ठीक है, या फिर लोअर केस को आपने देखा हुआ है। और हम लोग कैसे लिखते हैं भाई, हम लोग मिलावट लिखते हैं, एक आदत पड़ जाती है। तो कर्सिव लेटर्स और प्रिंट ब्लॉक लेटर्स ये सब क्या है, अल्फाबेट के ही पार्ट हैं, अल्फाबेट के पार्ट हैं प्रिंट एंड कर्सिव लेटर्स। कर्सिव लेटर का यूज आप देख सकते हो कहाँ कहाँ पे हो सकता है, और प्रिंट या फिर ब्लॉक लेटर्स का यूज कहाँ पे होगा, बुक्स वगैरह में, टाइपिंग वगैरह में। अच्छा, सबसे खास बात यहाँ पे क्या है कि बोथ यूज, ये दोनों के दोनों जो पार्ट्स हैं अल्फाबेट के, बोथ यूज दी सेम 26 लेटर्स, दोनों में 26 लेटर्स होंगे, बट द स्टाइल ऑफ राइटिंग इज डिफरेंट, लेकिन इनका लिखने का तरीका अलग होता है, लिखने का तरीका अलग होता है यहाँ पे। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे आप समझिए, जैसे आपने अभी जस्ट देखा कि अल्फाबेट जो होते हैं, अल्फाबेट जो होते हैं, अल्फाबेट यहाँ पे आपने देखा कि ये क्या होता है, अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं, और ये 26 लेटर्स कैपिटल और स्मॉल लेटर में होते हैं, यानी कि अपर केस और लोअर केस में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रिंट या ब्लॉक लेटर्स ही नहीं, कर्सिव लेटर्स ये भी अपर केस और लोअर केस, जैसे ए, स्मॉल ए, और यहाँ पे भी आप देखे होंगे कैपिटल ए और स्मॉल ए आपने कर्सिव में भी देखा है। तो दोनों जगह पे अपर केस और लोअर केस होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। लेटर्स के टाइप देखना है इंग्लिश अल्फाबेट में। तो आपने अभी जस्ट समझा कि जो अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, और इन 26 लेटर्स को डिवाइड किया जाता है, बांटा जाता है दो मेन टाइप्स में। वो मेन टाइप्स क्या है, तो पहला टाइप होता है वाउल, क्या होता है, वाउल, ठीक है। पहला टाइप वाउल होता है, जिसको कुछ लोग वावेल भी बोलते हैं, एक्चुअली होता क्या, वाउल। और फिर कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। वाउल एंड कॉन्सोनेंट्स में लेटर्स को तोड़ दिया जाता है। तो जो लेटर्स होते हैं, लेटर्स को वाउल एंड कॉन्सोनेंट्स में तोड़ दिया जाता है, ठीक है। वाउल एंड कॉन्सोनेंट में वाउल की संख्या होती है 5 और कॉन्सोनेंट की संख्या होती है 21। तो 5 + 21 = 26, ये 26 लेटर होते हैं, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ एग्जाम में पूछा जाता है बहुत कि सेमी वाउल्स क्या होते हैं। सेमी वाउल्स, सेमी का मतलब होता है आधा, वाउल्स का मतलब क्या होता है, स्वर। यहाँ पे वाउल्स का क्या मतलब हो गया, स्वर, और कॉन्सोनेंट का क्या मतलब हो गया, व्यंजन। तो सेमी वाउल्स आर स्पीच साउंड, सेमी वाउल्स होते हैं ये स्पीच साउंड होते हैं, दैट आर नॉट फुल वाउल्स, कि सेमी वाउल्स फुल वाउल्स नहीं होते हैं, बट ऑल्सो नॉट फुल कॉन्सोनेंट्स, ये फुल वाउल्स भी नहीं होते हैं, फुल कॉन्सोनेंट्स भी नहीं होते हैं। दे साउंड लाइक वाउल्स, ये वाउल की तरह साउंड करते हैं, बट फंक्शन लाइक कॉन्सोनेंट्स, लेकिन इनकी फंक्शन जो होती है वो कॉन्सोनेंट की तरह होती है। और एग्जाम्पल इसके क्या हो जाते हैं, तो वाई एंड डब्ल्यू, याद रखिएगा वाई एंड डब्ल्यू एग्जाम में कई बार पूछा गया। वाई एंड डब्ल्यू क्या है, तो वाई एंड डब्ल्यू है सेमी वाउल, सेमी वाउल। अच्छा, इनका जो साउंड होता है वो वाउल की तरह होता है, लेकिन ये एक्ट कैसे करते हैं, तो कॉन्सोनेंट की तरह ये एक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा वाई ई एस, इसको क्या पढ़ते हैं, जस, ठीक है। यू, ज्यू, ठीक है, जैसा लिखा है, ठीक है, साउंड पे बेस्ड होती है ये सारी चीजें। तो आप ये समझ पा रहे होंगे। इसमें मेन आपको क्या समझना था, ये समझना था यहाँ पे कि जो लेटर्स होते हैं, लेटर्स के दो पार्ट होते हैं, वाउल एंड कॉन्सोनेंट, एंड सेमी वाउल कौन कौन होते हैं, तो वाई एंड डब्ल्यू। साउंड पे अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता कि वाई और डब्ल्यू का साउंड भी पूछे आपसे, तो बस इतना चीज जानना है, वाई एंड डब्ल्यू सेमी वाउल्स होते हैं। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे आप एक फिगर देख पा रहे होगे, ये है भैया वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड क्या होता है, जिसको बोलते हैं स्वर तंत्र, स्वर तंत्र इसको बोलते हैं। तो स्वर तंत्र से क्या होता है, जो वाउल साउंड होती है, वाउल साउंड जो होता है ये यहीं से जनरेट होता है, वाउल साउंड यहीं से जनरेट होता है। और कॉन्सोनेंट साउंड कहां से होता है, कॉन्सोनेंट साउंड होता है भैया, कॉन्सोनेंट साउंड जो होता है, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड जो होता है, इसके लिए आपका बॉडी पार्ट्स यूज होता है। बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स बोले तो क्या, जैसे आपका स्टमक हो गया, ठीक, लिप हो गई, ठीक है, आपका थ्रॉट हो गया, तो एवरीथिंग, टीथ हो गई, तो ये सारी चीजें इंक्लूड जब होती हैं तो कॉन्सोनेंट। और सिर्फ वोकल कॉर्ड की बात करें तो वहां से वाउल साउंड जनरेट होती है, ठीक है। और जो कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट बिना वाउल के वो नहीं बोला जाता है, कुछ एक हैं, ठीक है, एक्सेप्शन होते हैं, उसको आप बोल सकते हो। जैसे कि आपने अभी जस्ट सुना होगा, ऐसे साउंड हो गया, ये वाला साउंड हो गया।
तो ये सब में आप देखे होंगे कि कभी कभी यहाँ पे यूज नहीं होता, जैसे कभी कभी, और जैसे आप बोलोगे क्राई, क्राई में वाउल नहीं है, तो वाई की बात करें, वाई वाई क्या है, वाई अभी आपने जस्ट पढ़ा सेमी वाउल। तो ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि कॉन्सोनेंट वर्ड जो होता है वो बिना वाउल के नहीं होता है, ठीक है। कुछ एक एक्सेप्शन सबको मिल सकते हैं, कॉमन सी बात है। व्हाट आर साउंड्स इन इंग्लिश, साउंड्स क्या होते हैं, ध्वनियां क्या होती हैं इंग्लिश में। तो अ साउंड इज दी, यहां पे लिखा क्या भैया, अ साउंड इज दी स्पोकन फॉर्म, साउंड क्या है भैया, स्पोकन फॉर्म है ऑफ अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स, ठीक है। ये कैसा फॉर्म है, स्पोकन फॉर्म है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आपको समझना है, एग्जाम में जो पूछा जाता है, इंग्लिश हैज 44 मेन साउंड्स, याद रखना है इसको, इंग्लिश हैज 44 मेन साउंड्स इवन दो देयर आर ओनली 26 लेटर्स। अभी आपने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि अल्फाबेट 1 होते हैं, अल्फाबेट कितने होते हैं भैया, तो अल्फाबेट 1 होता है, इसके अंदर 26 लेटर्स होते हैं। अच्छा, अब ये 26 लेटर्स 44 साउंड्स देते हैं, 44 साउंड्स, 26 होने के बावजूद भी इनके साउंड कितना होता है, 44 होता है, 44 होता है, ठीक है। अच्छा, साउंड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, दो बड़े ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है वाउल साउंड और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट साउंड, वाउल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड। वाउल साउंड कहां से निकलता है, अभी आपने जस्ट सुना, जस्ट समझा कि वोकल कॉर्ड से, और कॉन्सोनेंट साउंड अपने बॉडी पार्ट से, ठीक है। अच्छा, व्हाट आर साउंड्स इन इंग्लिश में, नेक्स्ट टर्म क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 5 मेन वाउल्स लेटर क्या क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू क्या है भैया, तो ये 5 मेन वाउल है, 5 मेन वाउल, 5 मेन वाउल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, सबको पता है। अच्छा, कॉन्सोनेंट कौन कौन से होते हैं, तो होते हैं बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो कॉन्सोनेंट कितने हो गए, 21। अच्छा, ये 5 जो वाउल होते हैं, 5 वाउल, 5 मेन वाउल्स होते हैं, ये 20 साउंड्स, 20 डिफरेंट साउंड्स को निकालते हैं, ठीक है। 5 वाउल से, ठीक है, 5 लेटर से 20 साउंड निकल रहे हैं, वहीं कॉन्सोनेंट जो कि 21 हैं, इनसे टोटल 24 ध्वनियां निकलती हैं। तो 20 और 24 मिलाकर के कितने हो जाते हैं, 20 हो गए आपके वाउल के, और प्लस 24 साउंड आपके हो गए कॉन्सोनेंट के, तो टोटल मिलकर के कितना हो गया, 44 साउंड टोटल इंग्लिश में होते हैं। ये क्वेश्चन सेम टू सेम सुपर टेट में पूछा गया था, एस टेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने वाउल और कितने कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, या तो शायद ये पूछा गया था कि नंबर ऑफ वाउल साउंड्स इन इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। तो हो जाएगा 20, कॉन्सोनेंट की बात करेगा हो जाएगा 24, टोटल की बात करेगा हो जाएगा 44। तो दीज आर साउंड्स मेड बाय ब्लॉकिंग और रिस्ट्रिक्टिंग एयर फ्लो यूजिंग योर लिप्स, टंग और टीथ। ध्यान दीजिएगा, ब्लॉकिंग और रिस्ट्रिक्टिंग एयर फ्लो, ऐसे ये साउंड यहां से बनते हैं, और यूज क्या क्या होगा, लिप्स, टंग और टीथ आपकी। अच्छा, लेटर और साउंड में क्या डिफरेंस है, तो लेटर जो होता है ये सिंबल होता है, ठीक है, राइटिंग में एक सिंबल होता है, वहीं जो साउंड होता है व्हाट वी से, हम क्या कहते हैं या फिर क्या हम सुनते हैं। 1 लेटर, एक लेटर, जैसे ए बी सी डी की बात करें, एक लेटर कैन मेक मल्टीपल साउंड्स, एक लेटर बहुत सारे साउंड बना सकता है, वहीं 1 साउंड कैन बी रिटन विद डिफरेंट लेटर्स, एक साउंड अलग अलग लेटर के साथ भी लिखे जा सकते हैं। तो ये सारे फैक्ट आप लोगों को याद रखने हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, हमने लेटर सीख लिया, हमने साउंड सीख लिया, अब फिलहाल हम लोग आते हैं किस पे, वर्ड पे। लेटर के बाद अगला जो टर्म आपको सीखना होता है बच्चा, उसको बोलते हैं वर्ड, उसको बोलते हैं शब्द, उसको क्या बोलते हैं, शब्द उसको बोला जाता है। अच्छा, वर्ड क्या होता है, तो वर्ड होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या कहलाती है, वर्ड कहलाती है। मेड ऑफ लेटर्स, वर्ड का निर्माण किससे होता है, तो लेटर्स से, लेटर्स से मिल करके शब्द बनते हैं। जैसे कि मुझे बनाना है कैट, तो मैं सी प्लस ए प्लस टी, तो सी क्या है, एक लेटर है, ए क्या है, एक लेटर है, टी क्या है, एक लेटर है, तो सी ए टी मिलकर के क्या बन गया, कैट। तो कैट क्या है, बेसिकली कैट एक वर्ड है, कैट एक क्या है, ये वर्ड है। तो एवरी वर्ड कैरीज मीनिंग ऑन इट्स ओन, सभी वर्ड की अपनी खुद की एक मीनिंग होना चाहिए। जैसे कैट मीन्स क्या हो गया, बिल्ली, ठीक है, लेकिन इसको हम टी सी ए नहीं करेंगे, क्योंकि टी सी ए की अपनी खुद की एक मीनिंग नहीं आ पाएगी, इसलिए टी सी ए एक वर्ड में काउंट नहीं किया जाएगा, लेकिन सी ए टी एक वर्ड में काउंट किया जाएगा। वर्ड्स कैन चेंज विद टेंस, नंबर एटसेट्रा, वर्ड चेंज हो सकते हैं टेंस के हिसाब से,
नंबर के हिसाब से, नंबर बोले तो वचन, ठीक है, एक वचन और बहुवचन, ठीक है, सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर्स। जैसे यहां पे एक वर्ड है रन, क्या है रन, इसका टेंस चेंज हुआ तो हो गया रैन। वहीं पे एक वर्ड है कैट और इसका नंबर चेंज हुआ तो हो गया कैट्स। तो टाइप्स ऑफ वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। वर्ड के टाइप की बात करें तो वर्ड के टोटल 8 मेन टाइप्स होते हैं जिन्हें आप पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हो, जिन्हें आप पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हो। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको पता है क्या क्या आते हैं, तो आपको पता नाउन आता है, ठीक है, नाउन के बाद क्या आएगा प्रोनाउन, नाउन के बाद क्या आएगा प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, फिर वर्ब, फिर एडवर्ब, फिर आएगा क्या प्रीपोजिशन, फिर आएगा कंजंक्शन और फिर आएगा इंटरजेक्शन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 वर्ड्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, ये 8 मेन टाइप्स ऑफ वर्ड्स आपको पढ़ने पड़ेंगे किसमें, तो इंग्लिश ग्रामर में। इतनी सी बात आपको समझ में आई। तो वर्ड्स बेसिकली है क्या चीज, तो वर्ड मतलब क्या है ग्रुप ऑफ लेटर्स। अगर वर्ड को अब हम शॉर्टकट में समझें तो क्या है भाई ग्रुप ऑफ लेटर्स, ये लेटर्स का एक ग्रुप है जो कि एक क्या देता है एक सेंस देता है, एक क्या देता है एक सेंस देता है। वो सेंस कैसा होना चाहिए, तो वो सेंस होना चाहिए मीनिंगफुल सेंस होना चाहिए, मीनिंगलेस सेंस नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं सेंटेंस। वर्ड के बाद अगला नंबर आता है सेंटेंस का। कि अब आपने क्या क्या सीख लिया, तो हमने लेटर को सीख लिया, लेटर क्या होता है, हमने साउंड को सीख लिया है, और फिर हमने सीख लिया वर्ड क्या चीज होता है। अब अगला नंबर आता है सेंटेंस का। सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं वाक्य। ये वाक्य है क्या चीज, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब तक आपने क्या देखा कि लेटर का ग्रुप हम बनाते हैं तो वो वर्ड हो जाता है। अब वर्ड का ग्रुप, अगर आप वर्ड को जोड़ना शुरू करें तो ग्रुप वर्ड्स का जो ग्रुप होता है और जो कि एक कंप्लीट सेंस दे, एक मीनिंगफुल सेंस दे, एक मीनिंगफुल सेंस दे, तो उसे क्या बोलेंगे कि वो भैया क्या है सेंटेंस है, क्या है वो सेंटेंस है। बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा, पहला लेटर इसमें हमेशा कैपिटल लेटर होगा, याद रखिएगा। और सेंटेंस एंड होता है फुल स्टॉप से, ठीक, या फिर क्वेश्चन मार्क से, या फिर एक्सक्लामेशन मार्क से ये एंड होता है। अच्छा, सब्जेक्ट के पास एक सेंटेंस के पास एक सब्जेक्ट होता है, सेंटेंस के पास एक वर्ब होता है, और ये एक कंप्लीट आइडिया को देता है, कौन सेंटेंस। जैसे एग्जांपल के तौर पर सी इज रीडिंग अ बुक, तो सी में एस हमेशा कैपिटल लेटर से होगा। इज रीडिंग अ बुक, तो सी क्या है एक तरीके से सब्जेक्ट है, अभी हम जस्ट सीखेंगे अगली स्लाइड में। तो सी इज रीडिंग अ बुक, तो यहाँ पे रीडिंग क्या है वर्ब है, अ बुक वो एक बुक को, वह एक बुक पढ़ रही है। डू यू प्ले क्रिकेट, तो डू देखो पहला लेटर कैपिटल, डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, वाओ दैट्स अमेजिंग, ठीक है, तो वाओ में पहला क्या हो गया डब्ल्यू हो गया। तो आप एंड में देखिए यहां पे इसको बोलते हैं फुल स्टॉप, ये क्या भाई फुल स्टॉप है। यहां पे ये है क्वेश्चन मार्क है, और लास्ट में आपको दिख रहा है एक्सक्लामेशन मार्क आपको दिख रहा है। तो सेंटेंस क्या होता है, तो सेंटेंस होता है भैया ग्रुप ऑफ वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जो कि मीनिंगफुल सेंस दे, उसको बोलते हैं सेंटेंस। जैसे हम लोग जब बात करते हैं तो सेंटेंस में ही बात करते हैं, ठीक है। चलिए अब सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखते हैं, सेंटेंस में होता क्या क्या है। तो सेंटेंस में होता है सब्जेक्ट, सेंटेंस में होता है वर्ब, सेंटेंस में होता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट भाई द टॉपिक ऑफ द सेंटेंस, द टॉपिक ऑफ द सेंटेंस, द टॉपिक ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस की जो टॉपिक होती है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट, क्या बोलते हैं उसको सब्जेक्ट। या फिर आप यूं कह सकते हो वॉट एवर इज टोल्ड अबाउट द अदर वर्ड, ठीक है, वॉट एवर is told about other words, ठीक है, वॉट एवर इज टोल्ड अबाउट अदर वर्ड्स, ठीक है, कहां पे इन अ सेंटेंस, ठीक है, तो इसको बोलेंगे सब्जेक्ट। अच्छा वर्ब क्या होता है, वर्ब डिनोट्स एक्शन, ये एक्शन को डिनोट करेगा या फिर स्टेट को डिनोट करता है। अच्छा ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट का काम क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट भाई इन्फ्लुएंस्ड होता है बाय द सब्जेक्ट, ठीक है, इन्फ्लुएंस्ड होता है ये, इन्फ्लुएंस बाय द सब्जेक्ट और इट रिसीव्स द एक्शन ऑफ वर्ब, ठीक है। चलिए अच्छा अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस की, सेंटेंस के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस इज मेड अप ऑफ 2 मेन पार्ट्स, सेंटेंस के 2 मेन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट होता है क्या प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं क्या उद्देश्य, और प्रेडिकेट को हिंदी में बोलते हैं विधेय, उद्देश्य और विधेय। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ये 2 सेंटेंस के पार्ट हैं,
ये काइंड्स ऑफ सेंटेंस नहीं है, याद रखिएगा, ये पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस हैं, पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस कौन कौन से होते हैं? तो सब्जेक्ट होता है भैया, और होता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये पार्ट्स हैं। फिर से सुन लो, पार्ट्स हैं, ना कि काइंड्स की बात हो रही है। इनसाइड अ सेंटेंस, सेंटेंस के अंदर वी कैन आल्सो फाइंड, हमें मिल सकता है, क्या क्या मिल सकता है? सब्जेक्ट मिलेगा, वर्ब मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, या फिर मॉडिफायर मिलेगा। आपको ये सारी चीजें मिल सकती है। पहली चीज अगर बात करें तो देखिए, जैसे आपने कोई सेंटेंस पढ़ा, आप जैसे मान लीजिए एक तरीके से आपने लेट एक सेंटेंस ले लेते हैं कि शी लाफ्स एट यू, शी लाफ्स एट यू, वह तुम पर हंसती है। तो शी यहां पे हो जाएगा क्या? सब्जेक्ट हो जाएगा। लाफ्स एट यू इसको बोलते हैं प्रेडिकेट, इसको क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये दो मेन पार्ट होते हैं। लेकिन अब देखा जाए कि प्रेडिकेट के अंदर भी क्या क्या चीजें आ जाती है। तो सब्जेक्ट तो आपका अपना अकेला हो गया, और प्रेडिकेट की बात करें, प्रेडिकेट की बात करें तो प्रेडिकेट में वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, मॉडिफायर, ये सारी चीजें आपको कहां पे? प्रेडिकेट में देखने को मिल जाती हैं, प्रेडिकेट। तो यही चीज लिखा गया है यहाँ पे, और ये आपका सब्जेक्ट है ही है। तो इनसाइड अ सेंटेंस, सेंटेंस के अंदर आपको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, मॉडिफायर, ये सब चीजें भी देखने को मिलती हैं। और ऐसा 100% सत्य नहीं है कि आपको कॉम्प्लीमेंट, मॉडिफायर ये सब देखने को मिले ही। सेंटेंस आपका नॉर्मल भी हो सकता है, बट रेयरली आपको देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल की बात करें, इस एग्जाम्पल में क्या लिखा गया? द टॉल गर्ल, जो यहाँ पे क्या है? लंबी लड़की है। क्विकली आंसर्ड द डिफिकल्ट क्वेश्चंस। तो यहां पे आपको बताना है सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, मॉडिफायर क्या है। ठीक है, तो सब्जेक्ट यहां पे क्या चीज है? तो दी टॉल गर्ल यहां पे क्या है? ये सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। अच्छा, आंसर्ड यहां पे क्या है? तो आंसर्ड यहां पे हो जाता है वर्ब। आंसर्ड यहां पे क्या है? वर्ब। आंसर्ड यहां पे किसका काम कर रहा है? तो आंसर्ड यहां पे वर्ब का काम कर रहा है। वही बात करें, अच्छा, दी डिफिकल्ट क्वेश्चन पूरे की बात करें तो दी डिफिकल्ट क्वेश्चन क्या है? ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट। वही क्विकली की बात करें, क्विकली और डिफिकल्ट, अगर दोनों की अलग अलग बात करें तो ये दोनों एक तरीके से मॉडिफायर भी हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अपने अगले स्लाइड पे। अगले स्लाइड पे क्या है भाई? सब्जेक्ट क्या चीज होता है? हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट सब्जेक्ट कहलाता है। वर्ब क्या होता है? वर्ब शोज एक्शन और स्टेट, ये एक्शन और स्टेट को शो करता है, यानी कि कार्य और अवस्था को शो करता है। ऑब्जेक्ट का काम क्या है? तो रिसीव्स द एक्शन ऑफ वर्ब एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय द सब्जेक्ट। ऑलराइट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? एड्स इन्फो, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन को दिखाता है अबाउट द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? मॉडिफायर डिस्क्राइब्स और गिव्स मोर इन्फो, ठीक है, ये ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है, ज्यादा जानकारी देता है, जैसे कि इसमें जनरली एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स देखने को मिलते हैं। तो आपने पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस को समझ लिया कि सेंटेंस के अंदर क्या क्या चीज होती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने एक्सरसाइज पे। आप लोगों ने जो भी चीज पढ़ा हुआ है उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस को आप कर लेंगे, तो ये चीज क्लियर हो जाएगा कि हाँ आपको इतनी चीजें अच्छी तरीके से पता चल गई हैं। और मान लो कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको आप लोग वापस से वीडियो को देखेंगे, समझ में आपको बहुत ही आसानी के साथ आ जाएगा। लेक्चर नंबर 2 में आप बहुत बेहतरीन तरीके से और भी आगे के केसेस को समझेंगे, जैसे कि काइंड्स ऑफ द सेंटेंस को समझेंगे, वहां पे टेंस के बेस पे, क्लॉज के बेस पे, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, इन सब सारी चीजों को आप समझेंगे, ठीक है। साथ ही साथ जो भी चीज बची हुई है सारा कुछ मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। तो अगला वीडियो इसके जस्ट बाद रहेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, सभी लोग जाकर के वीडियो को जरूर से जरूर देखना, ठीक है। तो हाउ मेनी लेटर्स, पहला क्वेश्चन क्या है भैया यहाँ पे? हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी, 26 लेटर्स। अच्छा, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने होते हैं? तो 1, अल्फाबेट 1 होते हैं और लेटर्स उसमें 26 होते हैं। क्वेश्चन 2 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाउल लेटर, यहाँ पे वाउल क्या है? तो BCDA, यहाँ पे ए क्या है? वाउल, ए क्या है? वाउल है। वाउल कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? AEIOU, ये 5 वाउल होते हैं। अच्छा, 5 वाउल कितने साउंड को देते हैं? तो 20 साउंड को ये जनरेट करते हैं, 20 साउंड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? हाउ मेनी कॉन्सोनेंट लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में कितने कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं? तो कॉन्सोनेंट लेटर कितने हो जाते हैं? तो यहाँ पे है 21, ऑप्शन ए सही है। अच्छा, कॉन्सोनेंट की स्पेलिंग कैसे आप याद करते हैं?
हम लोग पहले याद करते थे बचपन में, कौन बेटा चींटी, कौन बेटा चींटी, कौन बेटा चींटी से हम लोग कॉन्सोनेंट की स्पेलिंग याद करते थे, कौन से CON कर देते थे, बेटा को SON करते थे, चींटी को एंड करते थे और सबको मर्ज कर देते थे, हो जाता था कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। आप भी कर सकते हो, कमाल की चीज है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड सेमी वाउल्स। एग्जाम्पल, ये सॉरी क्वेश्चन 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। सेमी वाउल्स क्या क्या होते हैं, तो अभी आपने जस्ट पढ़ा Y&W क्या है, Y&W क्या है, सेमी वाउल्स है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, द कर्सिव स्टाइल ऑफ राइटिंग इज मेनली यूज फॉर। कर्सिव स्टाइल किसके लिए ज्यादातर यूज होता है, मुख्यतः टाइपिंग नहीं, प्रिंट बुक्स नहीं, यहाँ इसके लिए ब्लॉक लेटर्स, ब्लॉक लेटर्स, इन सब के लिए ब्लॉक लेटर्स आएगा। अच्छा, कंप्यूटर कोडिंग के लिए भी नहीं, सिग्नेचर एंड फास्ट राइटिंग के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, तो कर्सिव स्टाइल का यूज होता है। ठीक है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ साउंड्स या फिर फोनिम्स, क्या होता है फोनिम्स, टोटल नंबर ऑफ साउंड्स कितने होते हैं, तो 26, 36, 44, 30। तो आपको पता है 44 होते हैं, जिसमें से 20 होते हैं वाउल साउंड्स, वाउल साउंड्स होते हैं, और 24 होते हैं कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। ठीक है, तो 20 वाउल और 24 कॉन्सोनेंट, टोटल 44 साउंड्स होते हैं, इन्हीं को फोनीम भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड का कैरेक्टरिस्टिक क्या है यहाँ पे, मेड विदाउट ब्लॉकिंग एयर्स, मेड ओनली थ्रो द नोज, मेड बाय ब्लॉकिंग और रिस्ट्रिक्टिंग एयर फ्लो, मेड ओनली यूजिंग द थ्रॉट। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मेड बाय ब्लॉकिंग और रिस्ट्रिक्टिंग एयर फ्लो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस एंड हैज अ सब्जेक्ट एंड वर्ब इज कॉल्ड। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का ग्रुप क्या कहलाता है, तो वर्ड्स का ग्रुप क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है, और जिसमें क्या हो, सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, उसको क्या बोलेंगे, सेंटेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, सेंटेंस। इन अ सेंटेंस, सेंटेंस में द टॉल गर्ल क्विकली आंसर द डिफिकल्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो इसमें सब्जेक्ट है द टॉल गर्ल, द टॉल गर्ल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ स्पीच, इनमें से पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, कॉम्प्लीमेंट, सेंटेंस, नाउन या फिर फोनी। तो नाउन क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पे क्या है भैया, तो नाउन, नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये सही है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। तो आपने 10 क्वेश्चंस को देखा, ठीक है। अच्छा, तो आज के लेक्चर में आपने क्या सीखा, हमने बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज को सीख लिया है। अब सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, सेंटेंस के काइंड्स क्या होते हैं, ठीक, टेंस के बेस पे, क्वेश्चन टैग के बेस पे, और साथ ही साथ क्लॉज क्या होता है, ठीक, क्लॉज क्या होता है, और सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी क्या होता है, हर एक चीज, क्वेश्चन वाले क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, सिंपल सेंटेंस क्या होता है, हर एक चीज कल आप सीखोगे। तो कल के वीडियो का इंतजार जरूर करना, आप लोगों को मिलेगा, और वीडियो कैसा लगा है जरूर बताना, और एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे दीजिए, क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देना। देखिए, आप मुझे बस ये बता दो, यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, आई स्मार्ट, आई स्मार्ट एंड, आई स्मार्ट एंड हैंडसम, हैंडसम बॉय, स्मार्ट एंड हैंडसम बॉय कम्स टू मी डेली, कम्स टू मी डेली। इसमें आपको बताना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है, ठीक, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सही आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए, कमेंट करके आप सही आंसर को दीजिए, मैं भी देखूं आपने अभी क्या सीखा हुआ है। बाकी ये सारा कुछ चीज कल हम डिस्कस करेंगे आपसे, वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी, आप सभी लोग एक बार जरूर 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 चेक कीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।